हेलो फॉरएवर फैमिली, माई सेल्फ इकबाल सिंह मल्ली। और दोस्तों, मैं बेसिकली पंजाब के एक छोटे से गांव छोटा जंडवाला से बिलोंग करता हूं, जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में पड़ता है। और दोस्तों, मैंने अपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस का आगाज़ जुलाई 2013 में किया था। एंड इस बिज़नेस से पहले मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। मैं बेसिकली एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करने से पहले मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं किया था। मेरे साथ इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरे गांव के रहने वाले हैं, मिस्टर यादविंदर सिंह बराड़। आई एम रियली थैंकफुल टू यादविंदर सर, जिन्होंने मेरे साथ ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस किया। और जैसे उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, आई फील सो गुड एंड मुझे लगा कि बिज़नेस तो बने मेरे लिए। जैसे मैंने फॉरएवर लिविंग को जांचा परखा, तो मैंने ये पाया कि ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिलियन डॉलर का प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्मॉल स्केल से अपना बिजनेस शुरू करके जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इस बिज़नेस की बदौलत मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। और मैं एक छोटे से गांव से निकलकर आज चंडीगढ़ में अपनी फैमिली के साथ वेल सेटल्ड हूँ। एंड मेरे लिए सबसे जो प्राउड मोमेंट है मेरे 7.5 साल के करियर में, वो ये है कि मेरी टीम में मिस्टर जसप्रीत सिंह बराड़, जब उन्होंने अपनी खुद की मर्सिडीज़ गाड़ी बाय करी, 26 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी उन्होंने बाय करी। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के थैंक यू बोला, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और मेरे लिए मेरी जो खुशी है वो मेरी टीम की खुशी है। और दोस्तों, इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत सारी दुआएं कमाने का मौका मिला। और अभी लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था तब सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। और ऑफलाइन वर्किंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, लोगों को मिलना, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताना। एंड उसके बाद जैसे जैसे इंडिया में 4G आया, हमने अपने बिज़नेस को फुली डिजिटलाइज कर दिया। और आज हम टोटली ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। और जैसे ही हमने चीज़ों को डिजिटलाइज किया तो ग्रोथ और भी अच्छी होने लगी। और जब हमने शुरू किया था ऑफलाइन वर्किंग में, तो कई सालों में हम पंजाब से बाहर इस बिज़नेस को नहीं लेके जा पाए थे। और जैसे हमने डिजिटलाइज कर दिया, आज हम इंडिया की हर स्टेट में इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर चुके हैं। एंड करीब करीब 14 से 15 कंट्रीज़ में भी हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं आज इस बिज़नेस में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई फील सो प्राउड कि मैं एक छोटे से गाँव से निकल कर, आई एम ए +2 ड्रॉप आउट गाय, मेरे पास कोई हायर एजुकेशन नहीं थी, बस गाँव से खेत और खेत से गांव, बस इतनी की दुनिया थी। और इस बिज़नेस के में आने के बाद बहुत कुछ सीखा। और आज मैं बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ और बहुत अच्छी जीवन शैली जी रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि अगर मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी इन बातों से आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, कभी गिव अप नहीं करना है। एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। आई एम इकबाल मल्ली, आई एम फॉरएवर। Well, what an inspiring video this was. I'm sure हम में से जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, वो कितना इंस्पायर हुए होंगे, कितना मोटिवेट हुए होंगे देखकर। एंड इसको कहते हैं टर्निंग लाइफ फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फ्रॉम एवरेज टू एक्सेप्शनल। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट फॉरएवर डज विद एवरीबॉडी। वेल, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ये एक बहुत ही फेमस कोट है। और ये कोट एप्लीकेबल है उनके लिए जिनको आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिनको अभी आप मिल चुके हैं। मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन उनका देना चाहूंगी। इन्होंने फॉरएवर को जुलाई 2013 में ज्वाइन किया था। फॉरएवर से पहले ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। पंजाब के एक विलेज में ये अपनी फैमिली के साथ एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थे। अम, ये मानते हैं दैट इनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी इनकी टीम की खुशी है। ये अपने बिजनेस को पहले ऑफलाइन करते थे, बट जैसे जैसे बिजनेस डिजिटलाइज होना शुरू हुआ, इन्होंने भी डिजिटल एज अ माध्यम अडॉप्ट किया अपने बिजनेस को, और अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। इनका बिजनेस आज भारत के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज में भी इनका बिजनेस चल रहा है।
ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इन नेवर गिविंग अप। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी फॉर्मली वेलकम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जो हम सबको एनलाइटन करेंगे, हम सबको नॉलेज देंगे, एम्पावर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। प्लीज वेलकम आवर सोरिंग मैनेजर मिस्टर इकबाल सिंह। वेरी थैंक यू वार्म मैम। वेलकम टू यू। थैंक यू मैम। इकबाल थैंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आ, इसके अंदर, आज के हमारे सेशन में। एंड थैंक आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं आपसे आज कुछ सेशन से रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगी, एंड हमारी ऑडियंस जो है वो आपसे इन सवालों का जवाब जानना चाहेगी ताकि वो भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। सो बिल्कुल मैम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे सुना है और आपकी वीडियोस में भी देखा है कि ऑनलाइन बिजनेस से पहले आप जो थे वो ऑफलाइन बिजनेस करते थे। तो आपने ऑनलाइन बिजनेस क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू चूज? बिकॉज ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ एक इंटरव्यू में, दैट बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं ऑफलाइन बिजनेस करने में क्योंकि उनको लगता है कि वन टू वन वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो आपने ऑनलाइन बिजनेस क्यों चूज किया एंड हाउ डिड इट हेल्प यू? बिल्कुल मैम, जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते थे, बेसिकली हमारा इस बिजनेस में जो सबसे मेन काम है, मैक्सिमम लोगों को रीच करना, उन्हें अपना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। तो जब हम ऑफलाइन काम करते थे, एक तो हमें बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी उसमें, प्लस बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम काम हो पाता था। मतलब अगर उस वक्त जब हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते थे, तो हम दिन में मुश्किल से 3-4 लोगों को वन टू वन मिल पाते थे। तो उसमें ट्रेवल एक्सपेंस भी बहुत जाते थे, प्लस अगर आप बाहर निकलेंगे तो और भी कई तरह के एक्सपेंस जो साथ में एड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2013 में शुरू किया था, करीब करीब 2018 तक हमने ऑफलाइन ही काम किया। तो जी। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, तो देखा कि बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पे लीडर्स हैं, वो इस बिजनेस को ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो जेन लीच मैडम की एक ट्रेनिंग थी फेसबुक को लेकर, कि वो फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो वहां से हमें भी आइडिया है क्यों ना हम भी ऑनलाइन की तरफ बढ़ना शुरू करें। तो उसके बाद तुरंत ही थॉट आया कि देखो, जो चीजें हम ऑफलाइन में करते हैं वही वही सेम चीजें हमने ऑनलाइन करनी है, काम वही रहेगा, बस वो जो मॉडल है वो ऑनलाइन हो जाएगा, वो सारी चीजें ऑनलाइन में करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब लोगों को खुद डीएम किया करते थे, लाइक फेसबुक से, लिंक्डइन से। तो उसके बाद उनको मिलते ऑफलाइन ही थे जाकर, मतलब लोगों को रीच ऑनलाइन करते थे, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनको मिला करते थे। तो फिर एक बार मुझे याद है कि हम कोलकाता गए थे पंजाब से, मतलब कुछ लोग हमें ऑनलाइन मिले थे, उनको बिजनेस प्लान दिखाने, समझाने। जब हम गए तो हमारा काफी सारा खर्चा हो गया, लाइक फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा। तो मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर है जसप्रीत। तो मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा था कि हमारा कितना खर्चा हो गया इस टूर पे। तो फिर मैंने बोला, जसप्रीत अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा एक्सपेंस में चला जाया करेगा, तो इसका कुछ हल निकाले हम। तो आई रिमेम्बर हम एक होटल में बैठे थे। तो मुझे जूम के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था कि जूम कोई है प्लेटफॉर्म जहां ऑनलाइन हम मीटिंग्स कर सकते हैं। तो हम्म। मैंने तुरंत ही अपना लैपटॉप खोला और वहां पे अकाउंट क्रिएट किया, और टेस्टिंग के लिए मैंने लिंक भेज दिया जसप्रीत को, और मैंने जसप्रीत को बोला कि आप थोड़ा मेरे से दूर जाओ, देखते हैं हम यहाँ कैसे होती है कम्युनिकेशन। तो वो बहुत अच्छा रहा। तो हमने सेम डे इवनिंग हमारी जो वर्किंग टीम थी उसकी मीटिंग रखी। तो उसमें लोग आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहां से समझ आया कि हम कितना इजी, जो चीजें हम ट्रेवल में करते हैं ऑफलाइन में, इतना जो टफ हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो फिर वहां से हमने पकड़ लिया कि अब हम मीटिंग्स भी ऑनलाइन करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग भी ऑनलाइन करेंगे, लोगों को रीच भी ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली हमने ऑनलाइन को चूज किया था। एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हैं इसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोग जो आज भी ऑफलाइन बिजनेस करते हैं वो ये चैलेंज फेस करते होंगे बिजनेस के अंदर।
वेल, बिल्कुल। थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इकबाल, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग चूज करते हो एज अ मोड ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, क्या 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको सबसे पहले लेने चाहिए? जैसे जब आप जब कोई फॉरएवर के साथ एसोसिएट होता है तो हम बताते हैं कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, आपको ये करना है। इसी तरीके से हमारे उन सारे ऑडियंसेस के लिए जो आज डरते हैं और ऑनलाइन एज अ बिजनेस माध्यम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बता सकते हो कि कौन से 3 स्टेप्स हैं जो वो चूज कर सकते हैं? पहले 3 चीजों का इन्हें ध्यान रखना है ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए। बिल्कुल मैम, देखिए सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहता है ना, वो कैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है ना। जैसे अगर कोई यंगस्टर है तो ऑफ कोर्स वो यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहेगा। तो अगर कोई 40-50 वाला है तो वो उस एज के लोगों को टारगेट करना चाहेगा। तो उसको जी। अपनी ऑडियंस के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा कि वो हम्म। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जाएगा या फेसबुक पे जाएगा या लिंक्डइन पे जाएगा। कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करके वहां थोड़ा सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए उसको। मतलब वहां पे अपना हम्म। एक अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए। तो प्रोफाइल बिल्ड करने में मतलब थोड़े एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, प्लस कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग, वो मतलब जो लोग अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको देखकर वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप वो फॉलो करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, 8-10 दिन उसके ऊपर कंटेंट पुट करेंगे, पोस्ट करेंगे, बाद में वो गिव फिर अप कर भूल देंगे। जाएंगे। हम्म। बिल्कुल। तो वहां कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि जब अगर एक पर्सन 2 मंथ भी लगातार कंसिस्टेंटली कंटेंट डालता है तो करीब करीब उसके अकाउंट के ऊपर 60 के करीब पोस्ट हो जाती है, तो उसका अकाउंट अच्छा दिखने लगता है ना। तो कंसिस्टेंसी सबसे मेन पॉइंट है जो आपको आगे लेके जाएगा। वैसे तो हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाकी जो कंटेंट है, पहला तो ये कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और कंटेंट पुट करना शुरू करें। और कंटेंट ये भी नहीं कि हम कुछ भी कंटेंट डालते रहेंगे। मतलब जैसी हमें ऑडियंस चाहिए वैसा हमें कंटेंट डालना होगा, राइट। जो हम्म। रेलेवेंट कंटेंट है, जो हमें हमारे प्रोस्पेक्ट लाकर देगा। बेसिकली ऐसा कंटेंट डालना चाहिए जो लोगों को खींचे, हमारी तरफ आकर्षित करे किसी भी तरीके से। तो उसके बाद दूसरा ये कि जब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म चूज किया, उसके ऊपर रेगुलर कंटेंट पुट करना शुरू किया, दूसरा उनको ये ध्यान रखना है कि जब वो ऐसा करना शुरू करेंगे, देखो सोशल मीडिया बहुत बड़ी दुनिया है, वहां हर तरह के लोग होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो बिना रीजन के आपको हेट करेंगे, आपको जानते भी नहीं है। जब आप कंटेंट पुट करेंगे, सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तो बहुत सारे आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव डीएम भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं इन चीजों की वजह, वो फेस नहीं कर पाते इन चीजों को, या फिर वो उन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं, उनके साथ डिबेट करने लगते हैं। तो इन चीजों से उन्हें बचना होगा, मतलब थोड़ी सहनशीलता बढ़ानी होगी, इग्नोर करना होगा ऐसे लोगों को। हर सोशल मीडिया पे ब्लॉक ऑप्शन आता है। जो भी पर्सन आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको ब्लॉक कीजिए और अपना काम ऑनलाइन जारी रखें। तीसरा ये कि मैं कई बार देखता हूँ लोग कंटेंट भी अच्छा पुट कर रहे हैं, सारी चीजें सही कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कॉल टू एक्शन बिल्कुल नहीं प्रमोट नहीं करते। मेन हमारा जो काम है सोशल मीडिया पे, जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटीज, मेन हमारा मुद्दा है लीड जनरेट करना, लोग हमारे पास आए। तो बेसिकली लोगों को ये दिखाना होगा वहां पे कि हम लोगों को हेल्प करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने में। हम्म। तो फिर उनको एक वे भी देना होगा, वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें, या आपको वो डायरेक्ट मैसेज करें, या आप कोई किसी तरह का फॉर्म क्रिएट करके अपनी बायो में डाल सकते हैं। तो ये 3 मेन स्टेप्स है जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये Right. बेसिक है, ये शुरुआत है। या आई थिंक आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला इन टर्म्स ऑफ कॉल टू एक्शन, बिकॉज कई बार ओपन एंडेड चीजें छोड़ देते हैं तो आपका बिल्कुल। जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रहा है, उसको समझ में नहीं आता कि अब उसको क्या करना है। उसने बिल्कुल। देख लिया, सब कुछ कर दिया, बट व्हाट नेक्स्ट? तो उसके करेक्ट। दिमाग में आपने डाला नहीं कि अब उसको नेक्स्ट क्या करना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट जो अभी आपने यहाँ पे बोला है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन जो इकबाल पूछना चाहूंगी वो ये है कि आप
ये बहुत आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो ऑनलाइन? क्योंकि ये एक ऑडियंस पोल से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। बिकॉज लोग कहते हैं आप एग्जाम्पल से बताओ आप लीड कैसे जनरेट करते हो। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट से करते हैं या हम एंगेजिंग पोस्ट से करते हैं। तो यू नो अगर आपको किसी बिगिनर को बताना हो कि वो एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, या किस तरीके की एंगेजिंग पोस्ट होनी चाहिए, विच आई अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड मैच करती हुई होनी चाहिए। बट इकबाल, आई थिंक अगर आप, क्योंकि आपकी इसमें एक्सपर्टीज है, अगर आप एक एग्जाम्पल देके हमारे ऑडियंस को बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आई थिंक उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने आज तक कभी ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं किया है और जो हिम्मत जुटा रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग करने की। बिल्कुल मैम। देखिए, लीड जनरेशन के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, जो बड़ी फेमस भी है, जो दिखता है वो बिकता है। जो जितना अच्छा दिखेगा वो उतना अच्छा बिकेगा, है ना। एक तो हमारा जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे पुट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर वो कंटेंट ढंग का नहीं होगा तो लीड नहीं आएगी हमारे पास, लोग हमें अप्रोच नहीं करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट मैं पहले बोल चुका हूं कि कॉल टू एक्शन, बहुत सारे लोग कॉल टू एक्शन प्रमोट करेंगे, एक दो बार करेंगे। आपको कॉल टू एक्शन डेली प्रमोट करना चाहिए, डेली, एवरी सिंगल डे। क्योंकि हर रोज नई ऑडियंस आके आपकी स्टोरी देख रही है, हर रोज नई ऑडियंस आके आपकी पोस्ट देख रही है। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर हैं तो उसमें हमारे टाइम में जो चीजें वो नहीं होती जब हमने शुरू किया था, बट आज है रील। रील सबसे एक अच्छा तरीका है अपने जो मतलब कंटेंट को बहुत ज्यादा ऑडियंस तक लेके जाने का। क्योंकि पोस्ट की एक लिमिटेड से एंगेजमेंट होती है, रील की बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है। तो कोशिश करें कि हर रोज 1 से 2 रील पोस्ट करें, उसमें कुछ रील्स में वैल्यू हो, और आप डेली एक रील कॉल टू एक्शन की भी डाल सकते हैं। तो जो रील है उसकी रीच ज्यादा है, तो उसमें आपको रील में बेसिकली, जैसे एक बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जो भी बंदा सोशल मीडिया पे है वो अपना रोज बहुत सारा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग में और इधर उधर का फालतू कंटेंट देखने में लगाता है, वेस्ट करता है कहीं ना कहीं। मतलब अपना फ्री टाइम लोग आके सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं। तो अगर बड़ी सिंपल सी वर्डिंग से हम इन चीजों को प्रमोट करें कि जो आप अपना फ्री टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो, आप उसी टाइम को यूज करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें। बड़ा सिंपल सा मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जा सकता है जिसको हम डेली पोस्ट करते हैं। तो उससे लोग हमें अप्रोच जरूर करते हैं। बहुत सारे लोग आपको पता है इंडिया में जो आज बेरोजगार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं, अच्छी सैलरीज नहीं है, मतलब लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। जी, बिल्कुल। 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 आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल जो आपने दिया एडवर्टाइजमेंट का। मैं आपसे इकबाल जी ये भी पूछना चाहती हूँ दैट जब हम एंगेजिंग पोस्ट की बात करते हैं, राइट, सो एंगेजिंग पोस्ट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट एंगेजिंग पोस्ट का मतलब है ऑडियंस जिसके साथ रिलेट कर सके। बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरीके की पोस्ट, ऑफ कोर्स प्रोफाइल पे डिपेंडेंट करती है, यंगर ऑडियंस होगी तो उनका लाइफस्टाइल एक बिल्कुल। एंगेजमेंट का बहुत बड़ा वो होगा, मिडिल एज्ड ऑडियंस होगी तो उनका डिफरेंट होगा। सो आई थिंक जो आपने शुरू में कहा था कि पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, चारों तरफ यू नो जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वेरी क्लियर कि हमारा टारगेट ऑडियंस कैसा है। तो आप यू नो आपके एक्सपीरियंस में आपके प्रोफाइल के अंदर किस तरीके की एंगेजिंग पोस्ट हैव रियली वर्कड वेल फॉर यू? किस तरीके की एंगेजिंग पोस्ट रही जिनसे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, देखिए, हर इंसान भले वो किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो ना हो, पैसे में हर कोई इंटरेस्टेड है, पैसे कमाने में हर कोई इंटरेस्टेड है ना। तो देखिए, भले वो कोई
सीनियर सिटीजन है, कोई यंगस्टर है, कोई 45-50 की एज का है, हर किसी को अर्निंग तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिस भी कंटेंट में पैसे कमाने को लेकर बात हो रही है, और जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस, जैसे ऑनलाइन बिजनेस भी एक बड़ा फेमस वर्ड है सोशल मीडिया पे नाउअडेज, एक ट्रेंडिंग वर्ड है ऑनलाइन बिजनेस आजकल। मतलब लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस आसान है, लोग ये बिलीव करने लगे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम काम करके, बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी जा सकती है। तो हम्म प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बड़ा क्रेजी सा वर्ड है हम्म स्पेशली यूथ के लिए। एवरीबॉडी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर किसी को पता है एंटरप्रेन्योर का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी कमाई कर सकता है ना। तो ये कुछ दो चार चीजें हैं जिनको आप अपने कंटेंट में कंसिस्टेंटली प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे लोग आपके साथ आके एंगेज करते हैं। राइट, ओके, ग्रेट। अब आप मुझे बताओगे कि जब आप एडवर्टाइज करते हो या एंगेजिंग पोस्ट क्रिएट करते हो, तो क्या आपको भी फॉलो अप करना पड़ता है या नेचुरल रिस्पॉन्सेज आते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट जो आपने डाली है? अ, कितना परसेंटेज आपका अपना फॉलो अप होता है और कितना परसेंटेज अपने आप रिस्पॉन्सेज आते हैं? देखिए मैम, एक तो है पुश मार्केटिंग, एक है पुल मार्केटिंग, है ना। हम्म अब एक तो ये है कि हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, हम लोगों को डीएम कर रहे हैं डायरेक्ट कि हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप आइए और देखिए। दूसरा, हम इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू। तो अगर हम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं, हमारे कंटेंट में दम है, तो फिर हमें फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद हमारे पास आते हैं। उसके बाद हम हम्म उनको बिजनेस प्लान दिखाते हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस प्लान दिखाने के बाद तो उनको फॉलो अप लेना ही पड़ेगा, है ना। मतलब वो हमें अपना कॉन्टेक्ट डिटेल छोड़ें, हम हमारे तक रीच करें कि हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप हमें कॉल करें, हम हमें जानना है कि आप क्या बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, अपनी टीम में भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोगों को खुद जाकर डायरेक्ट रीच करो। लोगों को डायरेक्ट रीच करने की बजाय आप कंटेंट ऐसा डालो कि लोग खुद खिंचे हैं, लोग खुद आपको रीच करें, आपको डीएम करें, आपका फॉर्म भरें कि ये मेरा कॉन्टेक्ट है, आप मुझे कॉल करें। Okay, so basically pull marketing is what you are mentioning, and that is बिल्कुल, much better, right? बिल्कुल, Okay. बिल्कुल। So what is the next step after that? आप क्या करते हो नेक्स्ट? जैसे किसी ने आपको पुल मार्केटिंग आपने किया और उन्होंने आपको वापस मैसेज किया that they are interested in earning money, वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप उनको किसी मीटिंग में इनवाइट करते हो या वन ओ वन उनको फॉलो अप करते हो? आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे ये? बिल्कुल मैम, देखिए ये डिपेंड करता है। अगर अब हम मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं तो बहुत सारे बिगनर हैं, उनको वो चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। एक अगर बिगनर के लेवल पे बात करें तो अगर उनको कोई भी पर्सन अप्रोच करता है ऑनलाइन में, है ना, तो हम्म उसके बाद सबसे पहले तो जनरल कॉल होगी, एक जनरल कॉल में थोड़ा कम्युनिकेशन होगा, जनरल टॉक होगी, एक दूसरे के बारे में लोग पूछते हैं ना, हम उसके बारे में थोड़ा पूछेंगे, हमें थोड़ा पता चल जाता है बंदा किस बैकग्राउंड का है, किस इंटरेस्ट का है। तो उसके बाद हम उसको पूरा बिजनेस प्लान दिखाते हैं। जैसे ऑफलाइन भी हम जाके किसी पर्सन को मिलते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद हम उसको अपना पूरा बिजनेस प्लान शो करते हैं, पहले उसका इंटरेस्ट चेक के बिजनेस प्लान शो करते हैं। तो यहाँ भी हम उसको ऑनलाइन बिजनेस प्लान शो करते हैं, और उसमें भी दो वेज हैं बिजनेस प्लान शो करने की। एक तो ये कि हम एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंटेशन बना ले कि हमने पर्सन के साथ पहले ऑनलाइन टॉक किया, उसके बाद हम उनको वो रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंटेशन शेयर कर दें उनको शो करने के लिए। हम्म दूसरा तरीका है कि हम ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करें, लाइव सेशन, लाइव सेशन में पूरा बिजनेस प्लान उनको समझाएं। तो इन दोनों में से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो लाइव सेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन रिकॉर्डेड सेशन। क्योंकि जब हम पर्सन को रिकॉर्डेड सेशन सेंड करते हैं तो उस सम केसेस में लोग उसको देखते देखते हैं। नहीं है। तो लाइव में तो वो बैठा है, तो वो उसका माइंड भी वही है, तो वो प्रॉपर उसको समझ लेते हैं लोग। तो ऑफ कोर्स जब किसी को समझ आता है कि यहाँ पोटेंशियल है तो लोग जरूर आते सो इन सबको आप सबको जितने रिस्पॉन्सेज आए होते हैं उनको आप सबको मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो? आई होप ये वन ऑन वन नहीं होता होगा, हैं। नहीं, ये बिल्कुल ग्रुप में होता होगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। एंड इसी तरीके से आप इनका गेटिंग स्टार्टेड भी करते हो? सो लाइव सेशन में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या उनके साथ वन ऑन वन गेटिंग स्टार्टेड करते हो उनका, मतलब बिजनेस के बेसिक्स फंडामेंटल्स उनको बताना कि व्हाट्स नेक्स्ट दैट दे हैव टू डू,
या वो भी आप एक ग्रुप में करते हो? देखिए मैम, जब ग्रुप मीटिंग होती है तो उसमें तो हम सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाते हैं। जी। उसके बाद जो फॉलोअप है वो तो 1 to 1 ही इफेक्टिव है। अगर हम सारी राइट। चीजें ग्रुप में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ना तो वो लोगों को ट्रस्ट लेवल होगा और ना ही वो क्लैरिटी मिल पाती है। फिर ग्रुप मीटिंग में हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं कर सकते, तो वो जी। तो 1 to 1 फॉलोअप लेके वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके प्रॉपर, अगर बंदे की कोई डाउट है वो अपने क्वेश्चन रेज करता है, उसको प्रॉपर अगर आंसर मिलते हैं तो तभी वो इन होगा। तो वन टू राइट। राइट। परस्पेक्टिव है बिजनेस प्लान दिखाने के बाद। राइट। गुड। ग्रेट। आई थिंक हमारे ऑडियंसेस को बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, जो आप बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो दैट दीज आर द स्टेप्स दैट वन नीड्स टू फॉलो। इकबाल जी, एक और क्वेश्चन है जिससे लोग थोड़ा डरते हैं, और कई बार बैक ऑफ कर जाते हैं। हालांकि आपने बोला कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जस्ट ब्लॉक देम ऑफ। बट आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। नॉर्मली जब हम ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो किस तरीके के ऑब्जेक्शंस फेस करते हैं? आप कुछ एग्जांपल्स देख के बता सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कुछ लोग उन एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोग जिन्होंने नहीं सुने उन्हें पता भी लग जाएगा कि ये सारी चीजें हैं जो आप सुनते हैं, बट देन यू हैव टू स्टे फोकस्ड। आपका आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप उस पर मूव कर सके। तो एक बार आप हमें कुछ एग्जांपल्स देके बता सकते हैं? बिल्कुल मैम। देखिए ऑब्जेक्शन ज्यादातर देखो जो हमारी ऑडियंस है वो है यंगस्टर्स। तो जी। यंगस्टर्स सारे डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उनको एक तो फंड्स इशू होते हैं प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्लस उनको फैमिली से परमिशन नहीं मिलती बिजनेस करने की, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और आगे उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, है ना। तो आपको वैसे भी ये सबको पता है कि हमारे इंडिया में लोग बिजनेस माइंडेड कम है, तो लोग जॉब की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इस केस में मेरे हिसाब से जब ये ऑब्जेक्शंस आता है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रही, मेरे पास फंड्स नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, या मेरे एग्जाम्स हैं, है ना, ऐसी चीजें जो बहाने होते हैं लोगों के, तो बेसिकली उस वक्त उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती, उनको श्योरिटी नहीं होती कि हम यहाँ आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ उनके एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर हम उनको ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स करेंगे, प्रॉपर सीखेंगे, तो फिर लोग इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही निकाल लेते हैं। अगर हम उनको ये विश्वास दिला पाए कि ये प्लेटफॉर्म सही है और आप सही लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो और आप कर सकते हो। जब प्रोस्पेक्ट को खुद पे भरोसा हो गया और अपने स्पॉन्सर पे भरोसा हो गया, तो डेफिनेटली फिर वो मम्मी को भी मना लेगा, पापा को भी मना लेगा और फंड्स भी अरेंज कर लेगा प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। तो वो ट्रस्ट के लिए एक तो वीडियो कॉल के ऊपर कनेक्टिविटी, प्लस हम एक दो और जो हमारे टीममेट्स हैं उनको लेकर ग्रुप मीटिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे अब कई सारे लोग हैं वो दो दो तीन तीन लोग ग्रुप्स बना के काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक जूम मीटिंग रख लें, 3 लोग हैं जो हम वर्किंग है, हम हमारे जो लोग फॉलोअप में चल रहे हैं एक एक पर्सन को हम यहाँ बुला रहे हैं, हम वो तीनों लोग मिलके उनके सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी करा रहे हैं। तो सम केसेस में मतलब जो लोग पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोगों के पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है, इसको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो इसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देगा, आगे एक अच्छा करियर बना सकता है इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो उस केस में फिर ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता ओके। सो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपने इसी में जवाब दे दिया दैट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपनी लीड को कैसे क्लोज करते हैं, एंड आई थिंक आपने इसके थ्रू, आई थिंक यू रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन आल्सो। है। बिल्कुल। ओके। इकबाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दैट आपको क्या लगता है आज के समय में ऑनलाइन कितना इम्पोर्टेंट टूल है? क्या इम्पोर्टेंट टूल है या नहीं है, पहला। क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो स्टिल ये मानते हैं दैट ठीक है, ऑनलाइन है, दैट्स फाइन, बट ऑफलाइन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन इम्पोर्टेंट टूल है, तो किस तरीके से है? जैसे मैंने आपकी एक वीडियो में सुना था, आपने बताया था दैट, और अभी आपने शुरू में भी बताया दैट जब आप ऑफलाइन बिजनेस करते थे तो
ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे बिजनेस में, एंड बिल्कुल। रीच लिमिटेड था। बट ऑनलाइन करने से आपको अपने बिजनेस में क्या बेनिफिट लगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? देखिए मैम, ऑनलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आज के समय में अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो मानो आज भी कॉल करने के लिए अगर कोई एसटीडी पीसीओ पे जा रहा है ना, बिल्कुल उसी की तरह है। आज के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल है, तो एसटीडी पीसीओ वाला जमाना गया। तो आज के समय में अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा देर इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, पहली बात तो। मतलब ऑनलाइन अब सेकेंडरी नहीं रहा, ऑनलाइन तो सबसे आगे आ गया। तो एक तो हमें ये माइंडसेट छोड़ देना चाहिए कि ऑनलाइन ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ होता है ऑनलाइन। और दूसरी चीज जो कि मेरे को इसका जो एडवांटेज मिला, जब हम ऑफलाइन काम करते थे, मैंने 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया इस बिजनेस में ऑफलाइन में, जिसमें आई थिंक मेरी 3 गाड़ियां किसी करीब करीब, कितने लीटर डीजल पेट्रोल फूका होगा ना, और कितना रिस्क भी उठाया रोड्स के ऊपर। तो इतना सब करने के बाद भी हम पंजाब से बाहर अपने बिजनेस को नहीं लेके जा पाए ऑफलाइन में। जैसे ही हम ऑनलाइन आए, आज इंडिया की हर स्टेट में हमारा बिजनेस है, इवन कई सारी कंट्रीज में भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं। तो ये सबसे मुझे बड़ा एडवांटेज लगा ऑनलाइन का, कि हमारी रीच बढ़ जाती है। और मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन में जितना काम हम 1 साल में करते हैं, यहाँ पे उतना काम हम 2-3 महीने में कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोसेस है। राइट। और राइट। और आप जैसे आप बोल रहे हो, आपने भी एक इनॉर्मस बिजनेस ग्रोथ देखी होगी जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आए होगे, जैसे कि बिल्कुल। अभी आपने मेंशन किया। राइट। तो मैं एंड में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे एफबीओस को, आपने एक्सप्लेन किया है, बट आप हमारे एफबीओस को क्या मैसेज देना चाहेंगे towards the end of the session, that why should they choose online and how once again it will help in their business growth? क्यों उन्हें अभी भी ऑनलाइन पे अगर डाउट है तो चूज करना चाहिए, और किस तरीके से, जिस तरीके से आपने और आपकी टीम ने बिजनेस को ग्रो करते देखा, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए मेरा मानना है कि जो भी आपका बिलीव है ना, आपके लिए वैसी ही दुनिया होती है। जी। एक तो मैं सबको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो अपना बिलीफ सिस्टम है ना ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, वो चेंज कीजिए। मतलब आज भी कई सारे लीडर्स हैं, वो मानते हैं कि भी ऑनलाइन नहीं हो सकता, इवन उनके सामने सारी चीजें हो रही हैं, लोगों को ग्रोथ मिल रही है, तो मतलब वो खुद को अपनी कहानियां सुना के फिर वो अपने उसी पुराने प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो एक तो अपना माइंडसेट बनाए कि जो भी चीजें ऑफलाइन हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें आज के जमाने में ऑनलाइन भी हो सकती है। मतलब इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम ऑफलाइन में करते हैं, वो सारी हम्म। एज इट इज उससे भी बेहतर तरीके से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लोगों तक रीच करना, उनका बिजनेस प्लान दिखाना, आगे वो बिजनेस में आ गए उनको ट्रेनिंग्स देना, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है। हम्म। बस अगर आप अपना जो ऑरा है, अपना जो दायरा है, उसको बड़ा करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन में पूरी जिंदगी लगे रहने से भी नहीं हो सकता। ऑनलाइन में हम 1-1.5 साल में ही पूरे इंडिया में इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। जब मैंने ऑनलाइन में शुरू किया था 2018 में, हमने मतलब ऑनलाइन स्टार्ट किया था। 2018 हमें सीखते सीखते मतलब निकल गया, काफी सारी चीजें हमें समझ में आई। 2018 में हम कुछ चीजें ऑनलाइन करते थे, कुछ ऑफलाइन करते थे। उसके बाद 2019 आ गया, 2019 में हमने काफी हद तक चीजों को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। 2020 जैसे आया, साथ में कोविड भी आ गया। जब कोविड आया, तो उस वक्त हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी, सबने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डर आ गया कि अब वो मार्केट में बड़ी नेगेटिविटी फैल चुकी है, मतलब लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, तो बिजनेस कौन करेगा, कैसी चलेंगी चीजें। तो मुझे आज भी वो सेशन याद है, मैंने जूम पे सेशन रखा, पूरी टीम का सबको बुलाया बुलाया और उनका एक माइंडसेट बनाया कि कोविड तुम सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब अब पूरी दुनिया शटडाउन है,
लोग घर पे बैठे हैं, लोग वरीड हैं अपनी इनकम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब्स को लेकर। अब हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो घर बैठे अर्निंग कर सकें। तो उसके बाद कोविड में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली थी मुझे। मतलब मैंने अपने पूरे करियर में अगर सबसे ज्यादा अर्निंग एनुअली करी है तो वो कोविड वाले ईयर में करी है। तो सो यहाँ से सबको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ऑनलाइन क्यों जाना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच इकबाल। आज आप यहाँ पे आए और आपने अपने सीक्रेट्स टू ऑनलाइन सक्सेस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए, एंड दैट्स व्हाट ट्रू लीडरशिप इज ऑल अबाउट, जहाँ पे आप थैंक यू। लोगों को एम्पावर करते हैं और उनको बताते हैं। एंड आई थिंक एक कहावत है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ये आई थिंक बहुत एप्लीकेबल है towards choosing online business as a tool for success and as a tool बिल्कुल for business growth, right? And I think अब मैं समझ सकती हूँ इकबाल, जब आप कहते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशी आपकी टीम की सफलता की खुशी है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों को मौका देने के लिए, उनको थैंक यू। एम्पावर करने के लिए, उनकी लाइफ और उनकी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस एक बहुत अच्छा माध्यम अपने बिजनेस को ग्रो करने का, अपना रीच बढ़ाने का और बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। थैंक यू सो मच, एंड आई होप हमारे थैंक यू। ऑडियंसेस ने उनके जितने भी मन में फियर्स होंगे उनको आज पीछे छोड़ दिया होगा, और आज एटलीस्ट एक प्रण किया होगा कि वो ऑनलाइन एज अ टूल फॉर बिजनेस ग्रोथ अपनाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। थैंक यू इकबाल, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।